एक खौफनाक उर्दू कहानी। रात का अंधेरा पूरे गांव पर छा चुका था। हर तरफ सन्नाटा था। बस कभी कभार किसी किते के भूंकने या आलू की आवाज सुनाई देती थी। गांव छमरगढ़ की पुरानी टूटी फूटी सड़क से एक कार धीरे धीरे चलती हुई एक पुराने वीरान बंगले के सामने आकर रखी। कार से एक नौजवान जोड़ा उतरा। लड़के का नाम फैजान था और लड़की का नाम हमा। फैजान ने एक लंबी सांस ली और बंगले की तरफ देखकर कहा, तो ये है वो जगह। हमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरे दादा जान का पुराना बंगला। पापा ने अभी रेनोवेशन करवाया है, अब हमारा वीक एंड होम होगा। फैजान ने कंधे अचकाते हुए कहा, वेलकम होम आई गेस। मगर उस वक्त दोनों को ये मालूम न था कि वेलकम होम का मतलब क्या होने वाला है। बंगले की कहानी। बंगला काफी पुराना था। लकड़ी के दरवाजे, छत से लटकते झाड़ फानूस और हर तरफ गर्द जम चुकी थी। हमा ने दरवाजा खोला और एक अजीब सी सर्द हवा का झोंका अंदर आया। फैजान ने फौरन कहा, एसी ऑन है क्या? हमा ने हंसकर कहा, यहाँ अभी बिजली भी नहीं है। बंगले की अंदरूनी फजा बोझल थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी जिनमें हमा के दादा दादी के साथ एक और संजीदा चेहरे वाली औरत थी। उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी, जैसे देख रही हो तुम्हें। फैजान ने वो तस्वीर देखकर कहा, ये कौन है? हमा थोड़ा रकी, फिर बोली, ये मेरी फूफी थी सहरा। वो जवानी में ही मर गई थी। कहा जाता है खुदकुशी की थी। फैजान ने तस्वीर को दोबारा गौर से देखा। उस औरत की नजरें जैसे ताक़ब कर रही हूं। बाप दो। अजीब आगाज। रात का खाना जल्दी खाकर दोनों नीचे के कमरे में सो गए। बिजली नहीं थी, बस मोमबत्तियां जल रही थी। रात के 3 बजे के करीब फैजान की आंख खुली। कमरे में ठंड बहुत बढ़ गई थी। उसने हमा को जगाने की कोशिश की, मगर वो बहुत गहरी नींद में थी। तभी उसे किसी औरत के चलने की आवाज आई। एड़ियों की टक टक। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लॉन्ज के कोने में उसे सफेद लिबास में लपटी हुई एक औरत दिखाई दी। उसकी पीठ फैजान की तरफ थी। हेलो, कौन है आप? औरत ने धीरे से गर्दन मोड़कर उसे देखा। वही आंखें, वही चेहरा, जैसे तस्वीर में जहरा का। फैजान के जिस्म में कपक भी दौड़ गई। वो पीछे हटा, मगर तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी। बाब 3, ख्वाब या हकीकत। सुबह फैजान ने हमा को सब बताया। हमा ने हंसते हुए कहा, तुमने ख्वाब देखा होगा। मगर फैजान को यकीन था वो ख्वाब नहीं था। उसी दिन दोपहर को हमा को पुराने स्टोर रूम से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हल रही है। अचानक एक बच्ची